देख रहे इंडिया न्यूज, मैं हूं कविता सिंह। मेरे पीछे लोगों की जो भीड़ आपको नजर आ रही है, इस भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। ये भीड़ किसी कानून को नहीं मानती। इस भीड़ पर किसी का जोर भी नहीं चल सकता। जब ये भीड़ इकट्ठा होती है कुछ इसी अंदाज में, तब कुछ ऐसा कर देती है जो बेहद शर्मनाक होता है। बीते कुछ समय से ऐसी ही भीड़ ने देश के 11 राज्यों में 35 लोगों की जान ले ली है और इस भीड़ को उकसाया है सिर्फ एक वायरल मैसेज ने। जी हां, सिर्फ एक वायरल मैसेज ने। मौत वाले वायरल मैसेज का सच क्या है, आज हम इसी की पड़ताल करने जा रहे हैं। इंडिया न्यूज आपको महाराष्ट्र के धुले के उस गांव में भी लेकर चलेगा जहां भीड़ ने इसी रविवार को एक साथ बच्चा चोर गिरोह के शक में 5 लोगों की हत्या कर दी। गौर से देखिए हमारी ये रिपोर्ट। एक मैसेज जिसने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया। एक मैसेज जिसने भीड़ को हत्यारा बना दिया। मैसेज जो अब मौत का मैसेज बन गया। देश के 11 राज्यों में 35 लोगों का हत्यारा मैसेज। ये तस्वीर देखिए, मौत वाले मैसेज की सबसे ताजा करतूत की गवाह है ये तस्वीर। महाराष्ट्र के धुले में इस भीड़ ने यहीं इसी जगह 5 लोगों की जान ले ली। हिंदुस्तान का शायद ही कोई ऐसा गांव मिलेगा जो इस तरीके से वीरान मिलेगा, जहां पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा है। इसके पीछे वजह क्या है? हम महाराष्ट्र के धुले के राइनपाड़ा गांव में हैं और रविवार को यहां 5 लोगों की हत्या कर दी गई। भीड़ ने 5 लोगों को पीट पीट कर मार डाला। इसी गांव में उस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। 40 लोग इसी गांव से अभियुक्त बनाए गए हैं। यही वजह है कि इस गांव में एक भी शख्स आपको इस वक्त नजर नहीं आएगा। 23 लोगों को गिरफ्तारी हुई है, बाकी लोगों को पुलिस ढूंढ रही है। राइनपाड़ा हम पहुंचे हैं, इंडिया न्यूज की टीम पहुंची है, जानने की कोशिश करेगी कि आखिर रविवार को ऐसा क्या हुआ था जो इन 5 लोगों के लिए काल बन गया। इंडिया न्यूज आपको आज मौत वाले मैसेज का वायरल सच दिखाने जा रहा है। इस सच को जानना इसीलिए जरूरी है क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि कल को आप भी किसी ऐसी ही भीड़ का हिस्सा बनकर गुनाह कर बैठे। बच्चा चोरी गिरोह के शक में हिंदुस्तान में हो रही हत्याओं के आंकड़ों पर पहले एक नजर डाल लीजिए। धुले में 5 लोगों की हत्या समेत देश के 11 अलग अलग राज्यों में बच्चा चोरी अफवाह में 35 लोगों की जान जा चुकी है। महाराष्ट्र में 11, पश्चिम बंगाल में 2, त्रिपुरा में 2, छत्तीसगढ़ में 2, गुजरात में 3, ओडिशा में 3 और झारखंड में 2। ऐसा क्या लिखा है मैसेज में जो लोगों को अचानक इतना उत्तेजित कर दे रहा है? पहले वो देख लीजिए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस मैसेज में लिखा है, कृपया सावधान रहें। रांची, घोराठी, तिलैया, चित्रकूट, गोला, बरवाडीह और रामगढ़, मांझी, पतरातू, हजारीबाग, बोकारो आदि जगहों पर 20 से 25 लोगों की टोली आई है। उनके साथ बच्चे और महिलाएं हैं। उनके पास हथियार भी हैं। ये आधी रात को कभी भी आते हैं। बच्चे के रोने की आवाज आती है, तब किसी भी हाल में दरवाजा नहीं खोलें। ये स्थानीय पुलिस की तरफ से मैसेज है। इसे जितना हो सके फैलाएं। अपनी सुरक्षा खुद करें। जनहित में जारी। बीते 1 महीने से यही मैसेज पूरे देश में वायरल किया जा रहा है। इस मैसेज में आपने झारखंड के अलग अलग शहरों के नाम सुने होंगे, लेकिन अब यही मैसेज दूसरे राज्यों में शहरों के नाम बदलकर वायरल किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, कहीं कहीं तो इस मैसेज के नीचे ऑडियो का भी इस्तेमाल किया गया है।
और हैरानी इस बात की है कि इसे तमाम भाषाओं में डब भी किया गया है। वहीं इस वायरल मैसेज के साथ कुछ तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। उन तस्वीरों में छोटे बच्चों को दिखाया गया है। तस्वीरों के जरिए ये बताने की कोशिश की गई है कि बच्चों की किडनी निकाली जा चुकी है। ऐसा लग रहा है जैसे इन मैसेज को बनाने के लिए बाकायदा एक सोची समझी साजिश के तहत टीम बनाई गई है, जो इसके वीडियो प्रोडक्शन पर काम कर रही है और उसे सोशल मीडिया में वायरल कर रही है। लेकिन इस मैसेज का सच क्या है? क्या सही में ऐसा हो रहा है या फिर लोगों को भ्रमित करने के लिए ऐसे मैसेज वायरल किए जा रहे हैं? इसकी पड़ताल जरूरी है, क्योंकि जिन लोगों ने यह साजिश रची है वो अपनी साजिश में कामयाब होते दिख रहे हैं। महाराष्ट्र के धुले जिले में पिंपलनेर से 25 किलोमीटर दूर ये गांव रेनपाड़ा है। इसी गांव में भीड़ ने रविवार को 5 लोगों की पीट कर हत्या कर दी। घटना दोपहर करीब 10 बजे की है। इंडिया न्यूज की टीम सच की पड़ताल में रेनपाड़ा गांव पहुंची है। सुनिए सिलसिलेवार तरीके से कि वो 5 लोग भीड़ के चंगुल में आखिर फंसे कैसे। रविवार के करीब 10 बजे होंगे और राइनपाड़ा का ये इलाका, राइनपाड़ा गांव जहां 5 लोगों की हत्या कर दी गई, उसका ये इलाका रविवार के 10 बजे तकरीबन हजारों लोगों से भरा हुआ था। और उसके पीछे वजह यह थी कि यहाँ साप्ताहिक बाजार लगता है, हाट लगता है रविवार को, हर रविवार को लगता है। और ये जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं, यहीं पे आसपास के कई गांवों के लोग इकट्ठा होते हैं और अपने साजो सामान यहाँ पे बेचते हैं। कोई फल, कोई सब्जी, कोई अपना प्याज। यहाँ पे इस इलाके में प्याज बहुत ज्यादा होता है। वो जो आप सड़क देख रहे हैं, कैमरामैन से कहूंगा दिखाने की कोशिश करूंगा, वो जो सड़क आप देख रहे हैं वहां पर एक बस आकर रुकती है। उस बस से वो 5 लोग उतरते हैं जो पिछले 2 महीने से यहां से तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर दूर पे रह रहे थे और बंजारा कम्युनिटी के थे। यानी कि लोगों से मांगकर, लोगों से खाना मांगकर, लोगों से पैसे मांगकर अपना गुजारा करते थे। उन्हें भी खबर थी कि यहाँ पे साप्ताहिक बाजार लगा है। वो इस उम्मीद में यहाँ पे आए थे कि जो लोग यहाँ पे पहुंचेंगे, जो बाजार में खरीदारी करने लोग पहुंचेंगे, जो बाजार में सामान बेचने लोग पहुंचेंगे, वो उनसे वो कुछ मांगेंगे, उनसे खाने के लिए कुछ सामान मांगेंगे, उनसे पैसे मांगेंगे, ताकि अगले कुछ दिनों तक उनका भरण पोषण हो पाएगा, उनका खाना पीना हो पाएगा, उनकी जीविका चल पाएगी। फिर क्या हुआ? बताया जा रहा है कि इन 5 लोगों को गांव वालों ने एक कमरे में बंद कर दिया। लेकिन भीड़ इस कदर बहकी हुई थी कि उन्होंने किसी की भी नहीं सुनी। वो 5 लोग अब गांव वालों के हत्थे चढ़ चुके थे। उनकी पिटाई भी हो रही थी और सड़क से उन्हें इस पंचायत भवन तक लाया गया। लेकिन इस भीड़ में कुछ समझदार लोग भी थे। जो पंचायत समिति के सदस्य थे, वो उनमें से कुछ लोग, गांव के सरपंच जो थे, वो उनकी पिटाई जरूर कर रहे थे, लेकिन उन लोगों ने उन 5 लोगों को यहां पर लाकर पंचायत भवन में बंद किया और लोगों से यह अपील की कि वो पुलिस को बुलाएंगे और पुलिस जो है इनसे पूछताछ करके ये जानने की कोशिश करेगी कि क्या सही में ये बच्चा चोर है या फिर कोई और। ये जो टूटी हुई खिड़कियां हैं वो इस बात का सबूत है, इस बात की तस्दीक करती हैं कि किस तरीके से भीड़ जो है वो पंचायत के लोगों की बात मानने को तैयार नहीं हुई। स्थानीय पत्रकार सद्दाम पटेल हैं, उनसे हम जानते हैं कि आखिर ये जो टूटी हुई खिड़कियां हैं किसने तोड़ी है। ये जो खिड़कियां टूटी हैं, क्या गांव वालों ने ही तोड़ी है? पंचायत के लोग मना कर रहे थे, उसके बावजूद तोड़ दी गई? ये तो यहाँ पे वो जो सोलापुर के जो लोग पिंपलनेर शहर में आए थे, पिंपलनेर से भीख मांगने के लिए यहाँ पे बाजार के दिन आए। वो यहाँ पे आने के बाद में वो इस गांव में जब एंट्री किया तो एक किसी को पूछ रहे थे कि भाई यहाँ पे बाजार कहाँ लगता है। फिर लोगों ने बताया, कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ पे लगता है। फिर वो उनका जो हुलिया था और उनकी जो बात करने की जो टेक्निक थी वो थोड़ी अलग थी, मराठी लोग। तो यहाँ पे आने के बाद में फिर कुछ लोगों ने उनको देखा और कहा क्या ये बच्चे चोर है। एक उनको शक हुआ, शक के बिना पे उनको यहाँ पे पकड़ के लाए। पिछले कमरे में कौन लेके आया? क्या आप सरपंच थे, पंचायत के लोग थे? यहाँ पे उनको जब पकड़ के लाए तो आगे के जो पंचायत है, पंचायत में रखा गया और बाहर से ताला लगा दिया गया। और ऐसा क्यों किया गया? क्या भाई इनकी जान बच सके। फिर कुछ जो पुलिस को भी इत्तला की गई? हाँ, पुलिस को इत्तला किया था, लेकिन वो थोड़ा लेट हुए आने में। फिर यहाँ पे जब लोग आए तो आने के बाद में लोगों को ऐसा लगा कि इनको पैक करके रखा है, तो फिर इनको
मतलब लोगों को ये लगने लगा जो यहाँ पे इकट्ठा थे कि अगर इनको बंद करके यहाँ पे रखा है तो इसका मतलब ये बच्चा चोर ही है। हाँ, तो बच्चा चोर है। फिर वहां पे आगे ताला लगाया था। फिर भीड़ इतनी थी, 3-4 हजार लोग थे। फिर उसके बिना पे लोगों ने इधर से तोड़ना चालू किया। सब बड़े बड़े सरिये थे, रॉड थे, उस हिसाब से एक पीछे का खिड़की तोड़ दिया गया, फिर आगे का दरवाजा तोड़ दिया गया। फिर उनके ऊपर इतना हल्ला किया गया कि बेचारों की 5 लोगों की बेगुनाह से जान चली गई। अब हम आपको पंचायत भवन के अगले हिस्से में लेके चलते हैं। आगे से भी ताला लगा हुआ था और उस ताले को भी जो लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए, तकरीबन 3 से 4 हजार लोग जो इस यहाँ पे उस दिन लोग मौजूद थे या जो चश्मदीद थे, उनका कहना है कि 3 से 4 हजार लोग इकट्ठा थे और सब लोगों तक पंचायत की बात नहीं पहुंच पा रही थी। पंचायत समिति के जो लोग थे उनकी बातें जो है सब लोगों तक नहीं पहुंच पा रही थी। पीछे की खिड़कियां तोड़ी गई, उसके बाद आगे का ये जो दरवाजा, इसमें ताला जो है वो अभी भी लगा है। इस ताले को यहाँ पे इस कुंडी को ही तोड़ दिया गया। ताला अभी भी इसी तरीके से मौजूद है। कुंडी को ही तोड़ दिया गया और यहाँ पे बंद लोगों को इसी कमरे में जो है वो बड़ी ही बेरहमी से, बड़े ही दर्दनाक तरीके से जो है वो पीट पीट कर उनकी जान ले ली गई। जो लोग जो चश्मदीद थे जिनसे पुलिस ने बातचीत की है, उन लोगों ने जो उस वक्त यहाँ का मंजर बताया वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देगा। अभी भी आप तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पे खून के निशान जो हैं वो आपको जगह जगह पर मिलेंगे। और ये पूरा जो कमरा था पंचायत का, यहाँ पे अंदर में तकरीबन 100 से 150 लोग उन 5 लोगों को बुरी तरीके से पीट रहे थे। आपको दीवारों पर खून के निशान मिलेंगे, जो तस्वीरें यहाँ पे लगी हुई हैं उन पे खून के निशान मिलेंगे चारों तरफ आपको। इन दीवारों पर लोगों को फेंका गया, बड़ी बेरहमी से उनकी हत्या जो है वो कर दी गई। भीड़ जो है वो किसी की सुनने को तैयार नहीं था, ना ही पुलिस का इंतजार करने को तैयार था। जो अफवाह फैली थी उसमें बताया गया था कि बच्चा चोर जो है इस इलाके में सक्रिय है, वो बच्चों को उठाता है, उनकी किडनी निकाल लेता है और उसके बाद उस बच्चों की हत्या कर देता है। और लोगों का कहना है कि कुछ लोग जो थे इस भीड़ में ऐसे ही लोगों को तलाश रहे थे और यही वजह थी कि किसी की सुनने को तैयार नहीं थे। वहीं सरपंच का या दूसरे गांव वालों का यह भी कहना है कि पुलिस को इत्तला की गई थी, लेकिन पुलिस ने पहुंचने में यहाँ पे 3 घंटे लगा दिए और ये भी एक वजह है कि इन 5 लोगों की जान जो है चली गई। दूसरी पुलिस की सबसे बड़ी चूक, ये अफवाह कोई एक दिन में नहीं फैला था, काफी दिनों से इस इलाके में यह अफवाह फैल रहा था और उसे रोकने के लिए भी पुलिस ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। जो 5 लोग मारे गए उनकी पहचान नहीं हुई। पुलिस ने 35 लोगों पर मामला दर्ज किया है और 23 लोगों को हिरासत में ले लिया है। बंजारा कम्युनिटी के लोग थे और बरसात के मौसम में हर साल वो यहाँ पे आया करते थे। कुछ और उसी तरीके के आपको तंबू में दिखा दूं। ये लोग जो हैं हर साल बरसात के मौसम में यहाँ आते हैं और आसपास के घरों में, आसपास के इलाकों में जो भी साप्ताहिक बाजार लगता है या जो भी छोटे मोटे बाजार हैं वहां पर मांग कर पैसे इकट्ठा करते हैं या फिर खाना इकट्ठा करते हैं और उन्हीं से उनका जो है वो गुजारा चलता है, यहीं पास में एक होटल था और वहां पे वो लोग रोज जाया करते थे। जिन 5 लोगों की मौत हुई, उस होटल के मालिक दमन भाई हमारे साथ हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। दमन भाई, ये बताइए कि यहाँ पे यहीं पे वो लोग रहते थे, यहीं पे झोपड़ा था उनका? हाँ, यहीं पे रहते थे वो लोग चाय पीने को, बीड़ी काड़ी लेने को मेरे पास आते थे और मेरे को प्यार से बोलते थे, दमन भाई चाय पिलाओ। फिर उसकी मुलाकात उस दिन मेरा कुछ हुआ नहीं, लेकिन वो आए, चाय पी के चला गए पहले दिन। फिर बाद में वो गांव में बाजार था, बाजार के वास्ते मांगने को चल गए। फिर उधर क्या हुआ वो कुछ नहीं पता मेरे को। इधर भी वो लोग इस इलाके में भी मांगते थे लोग? सब पिपलर में मांगते थे। दवेल का बाजार आता था, साकरी में बाजार आता था, वहाँ पे जाते थे लोग। वहाँ से भी 2 रुपया 5 रुपया, वो उसके लड़के भी मांगते थे, भाई औरत भी मांगती थी पैसे। आपकी रोज उनसे मुलाकात होती थी? कभी ऐसा लगा कि लोग बच्चा चुराने वाले गिरोह? ना, ऐसी बात नहीं हुई कभी। ये पिपलर के अंदर में ऐसे मुलाकात नहीं थी कि बच्चा चुरने वाला आया है। ये आपा आई किधर से वो लोगों से ऐसा मारपीट किया उधर, लेकिन वो रोज का मेरे पास होटल पे चाय पीने को आने का था, पानी पीने को। और हर साल वो लोग इसी तरीके से आते थे, हमेशा आते थे इधर। अगर इस इलाके के बारे में बताऊं तो अच्छा धनाढ्य इलाका है, पढ़े लिखे लोग हैं इस इलाके में रहते हैं और वहां पे इस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए जो अफवाह फैली है उसने 5 लोगों की जान ले ली है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 23 लोगों को गिरफ्तार किया है, 40 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। रॉयटिंग विथ मर्डर का चार्ज जो है इन लोगों पे लगाया गया है और फिलहाल इलाके में जो है वो तनाव
जो है वो बना हुआ है, क्योंकि जो वो गांव है जहां पे ये हादसा हुआ है वो गांव पूरी तरीके से खाली है। पुलिस जो है अलग अलग गांवों में छापा मारकर जो लोग फरार हैं उनको पकड़ने की कोशिश कर रही है। गुनहगार थे तो भी कानून को हाथ में लेने का हक किसी के पास नहीं, और बेगुनाह थे जैसा कि सामने आ रहा है, तो फिर भीड़ के हाथ जो गुनाह हुआ है वो वाकई शर्मनाक है। राजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सवाल यही है कि किसने इस भीड़ को यह हक दे दिया कि ये खुद ही जज भी बन जाए, खुद ही बन जाए जल्लाद भी। बेहद चिंताजनक है ये हालात। चिंता सरकार को भी सता रही है। लगातार हो रही इन घटनाओं के मद्देनजर आपको बता दें, केंद्र सरकार ने अफवाह पर ध्यान न देने की अपील के साथ ही उन लोगों को भी चेताया है, चेतावनी दी है जो सोशल मीडिया के जरिए इन अफवाहों को हवा देने में जुटे रहते हैं। होम मिनिस्ट्री ने इस मामले में सभी राज्यों के पुलिस प्रमुख से बात कर ऐसे मैसेज फॉरवर्ड करने वालों पर कड़े से कड़ा एक्शन लेने को कहा है। इतना ही नहीं, सूत्रों की माने तो सरकार अफवाह भरे संदेश को रोकने के लिए व्हाट्सएप और फेसबुक से बात कर नई सोशल मीडिया नीति को भी अंतिम रूप देने की तैयारी में है।